पहले मैं खुद पे बिलीव ही नहीं करता था, मतलब बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था मैं। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा यार, मतलब पिक्चर विक्चर ये वो, मतलब मेरे थॉट से ही बहुत दूर था। मैं बता रहा हूँ, शनाया कपूर सब लोग को शॉक करने वाली है। आदर्श ने और शनाया ने मिलके मुझे एड़ा बनाया। मुझे बोला कि बिजॉय नाम्बियार सर जब भी सेट पे आते हैं ना, तो उनको चाहिए कि वो एक्शन के पहले सब एक्टर्स उनको जाके पैर पड़े ऐसा। तो जैसे ही सर सेट पे आए, मैं भाग के जाके पैर पड़ा। तो क्या कर रहा है? सर ने बोला क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं सर, वो पैर पड़। अरे इन लोग तेरी मजे ले रहे हैं, तू भी एड़ा पागलगिरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोग को बहुत डर लगा। इट वॉज रियली स्कैरी। तो क्योंकि मतलब एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है ना, दे आर वेरी फास्ट। कॉलेज में मेरे ऐसे ग्रुप्स थे जो सिर्फ झगड़ा करने के लिए और टाइम पास करने के लिए और टीटी या कैरम खेलने के लिए क्लब में आते थे। वो तो है। तो उन लोग जब भी ऐसा बैठते थे तो वैसा ही उन लोग बात करते, अरे मारो ना लाल वाली, क्या कर रही तुम? वो वाली मारो ना, उधर से मारो ना, क्या कर रहा है भाई यार? बाजी क्या मजे ले रही है यार तुम? तो वही उन लोग क्या देख देख के ऑब्जर्व करके ना, इन लोग कितने फनी है यार। तो हम लोग ने जॉब कर करके हम लोग ने कंटेंट क्रिएशन किया। तो पहले 2 साल तक तो हम लोग के सिर्फ 2000 फॉलोअर थे, और हम लोग ये सोचते थे कि यार 2 साल हो गए और 2000 फॉलोअर है तो बंद कर डालते। तो और पर बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन है, तो कोई ऐसा मिलता है ना तो कभी मेरे को ऐसा ये वो बिग बर्ड बिग बर्ड। बोला बिग बर्ड कौन है भाई? बिग बर्ड नहीं आप हो ना, बिग बर्ड बिग बर्ड। मैं बोला भाई बिग नर्ड। He turned situational comedy into science, cracked the internet, and now he stepped into Bollywood with the Valentine's special release of 2026, Tu Ya Main. Hi, I'm Sonal, and today we are going off script with the creator who mastered relatability and quietly leveled up from nerd energy to big screen presence. I'm talking about Ansh Chopra. Hi, Ansh. Hi, what's How up? are you? I'm fine, how are you? How are we feeling now that the film is out and I mean the debut has happened? This energy is very great. Means I'm enjoying this moment. I waited for years for this moment. Means अभी तो 17 साल हो गए कि मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे मेरा एक ब्रेक मिल जाए, और वो ब्रेक मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और इतने लोगों ने आपको पसंद किया ऑन द स्क्रीन फॉर द रोल दैट यू आर प्लेइंग। कैसा लगा? इतना सारा प्यार the day the movie released and the love started pouring in? मतलब बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक साथ सब चीज़ें हो रही है ना, तो मुझे ऐसा प्रोसेस करने उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट हाँ, मेरे को बहुत प्यार मिला है इस पिक्चर की वजह से, और लोगों को मेरा कैरेक्टर आई एम ग्लैड कि पसंद आ रहा है। और बहुत स्टोरीज और सब क्रिएटर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। so many creators were there to support you. और बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो आ नहीं पाए मेरे स्क्रीनिंग पे, बिकॉज उन लोग कहीं कोई बाहर था, किसी का कुछ कमिटमेंट्स था। बट सब लोग ने मेरे को मैसेज करके ऑल द बेस्ट बोला, सब लोग ने स्टोरीज लगाई। तो मुझे पता है कि the love is there. लव इज देयर, एंड क्रिएटर कम्युनिटी का कोई बंदा ऐसा कोई बी टाउन में जा रहा है एंड इज डूइंग दैट थिंग, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, फॉर ऑल द क्रिएटर कम्युनिटी। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मींस बट द डे यू क्रैक्ड द ऑडिशन एंड द डे पता चला कि ये हो रहा है, जब मैंने ऑडिशन क्रैक किया तो आई वाज नॉट नोइंग कि कि मेरा कोई इतना प्रोमिनेंट रोल होगा। या मैं इतना, जब मैंने फिर स्क्रिप्ट पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ओके ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, लेट्स डू दिस, इसको दोनों हाथों से पकड़ लेते और जाने नहीं देते। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये मेरा चांस है, दिस इज़ माई टर्न नाउ। अभी मेरे को भगवान ने बोला कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो फिर मैंने बोला कि भाई अभी तो मैं इसमें अपना 200% दूंगा। और ऐसा लग भी रहा है, मतलब जो सारे लोगों ने स्निपेट्स डाले हैं मूवी के थिएटर से रिकॉर्ड कर करके जो स्निपेट्स डाले हैं ऑफ योर मोमेंट्स, तो प्लीज़ गाइस जाओ तो या मैं देखने 13 फरवरी को। आज ही मेरी पिक्चर रिलीज हुई है, और जब तक ये इंटरव्यू आउट होगा तब तक तो हो गई होगी पिक्चर रिलीज आउट। पिक्चर के तो रिव्यूज भी इतने अच्छे आ चुके हैं गाइस, सो मेनी पीपल हैव सेड इट। जाओ जाके देखो, मुझे टैग करो, मैं सबका स्टोरी रिपोस्ट करने वाला हूँ। That is so sweet of you. But you worked with Shanaya Kapoor and Adarsh Gaurav. How was that? ओह बहुत, कैसे है ये एक्टर्स? बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर्स है। मैं बता रहा हूँ, शनाया कपूर सब लोग को शॉक करने वाली है।
तुम लोगों ने अभी मूवी देखा नहीं है, मैं तुम लोगों को स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, बट आदर्श गौरव तो नो डाउट है ही अच्छा। तो मतलब हम लोग जब ये मूवी हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो आदर्श गौरव ने मतलब मेरा नंबर लिया प्रोडक्शन से, मुझे कॉल किया कि मैं आदर्श बोल रहा हूँ। मैंने बोला आदर्श गौरव मेरे को कॉल कर रहा है, तो मैं बोला कि फर्स्टली इज़ अ वेरी बिग एक्टर, तो उसने मेरे को कॉल किया, उसने बोला ब्रो लेट्स कैच अप, मैंने देखा तेरा ऑडिशन, तेरा रील्स तो बहुत क्रेजी करता है ऐसा। तो फिर हम लोग मिले, हम लोग ने आइस ब्रेकिंग किया, मतलब इतना वो डेप्थ में जाके अपने कैरेक्टर को स्टडी करता है कि उसको पता है कि ऑन स्क्रीन अगर मुझे केमिस्ट्री दिखानी है तो वो ऑफ स्क्रीन से चालू करना पड़ेगा। तो इतना इन डेप्थ इन लोग ने काम किया। और शनाया भी सेम, मतलब इन लोगों ने मेरे को कभी ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं कराया मेरे को सेट पे। इतना मैं सेट पे जो एनर्जी कैरी करते थे ना सब लोग, वो बहुत अमेजिंग था। और बिजॉय नंबियार सर तो एकदम क्लास है, मतलब मेरे को अब इतना क्रिएटिव फ्रीडम मिला है ना ये चीज़ करने के लिए। हर तो क्रिएटिव इंसान वही चाहता है। वही है मैं सब मतलब सर, मैं सीन चालू होने के पहले मैं हमेशा स्क्रिप्ट लेके सर के पास जाता था। मतलब सर की मेरे को लग रहा है कि सर ये सीन ना ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ना ये एक पंच लाइन डालो, तू कर तेरे को जो करना है तू कर, एक काम कर ये डायलॉग वाला एक दे दे, फिर एक सेफ्टी दे दे, तू जो बोल रहा है वो दे दे, लेट्स टेक दिस लेट्स डू दिस। तो बोला ठीक है। और जब मैं वो इम्प्रोव वाला करता था ना तो लोग इतना हंसते थे। जैसे अगर अभी आप लोग मूवी देखोगे तो उसमें एक सीन है जब कॉप्स हम लोग को पकड़ लेता, तो मैं कॉप्स को बोलता अरे मामा जाऊ द्या ना, आता संभार पन्नास घ्या, आता जाऊ द्या, आम्हाला पण जायचंय, घरी जाऊन झोपायचंय। तो वो सीन में तो जो सब लोग हंसे है ना इतना किल्लर। Because that is really how everyone says. येस हर कोई ऐसे ऑब्वियसली ही येस, बोलता है. अरे मामा जाऊ द्या आता, काय चुकी झाली आता. हाँ. तो दैट वाज रियली ग्रेट फॉर मी एंड यू नो. But do you remember the first day on set when मतलब it was real? ये हो रहा है. यस. तो मैं मतलब एक तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये मेरी लाइफ की पहली मूवी है, मेरा डेब्यू है। तो मैंने बोला कि अच्छा पहले तो लेट नहीं पहुंचना है, मेरा सबसे पहला ये था, क्योंकि मैं थोड़ा सा यस फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन गाइस, यू नो दैट। तो मेरे को ऐसा था कि मैं पहले तो सेट पे जल्दी पहुंचूं, फिर मैं तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो अब आदर्श और शनाया लोग ने मेरी बहुत खींची है, मतलब इन लोगों ने बहुत प्रैंक्स किए मेरे साथ। तो इन्होंने बोला कि जब यस आइस ब्रेकिंग ऐसा, तो जब मैं गया तो ऐसा जब मैं बैठा हम लोग स्क्रिप्ट रीड कर रहे थे एक सीन में जिसमें हम लोग तीनों हैं, तो हम सब उसकी स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं। तो आदर्श ने शनाया को बोला कि ऐसा ऐसा कुछ, तो मैंने वो देखा नहीं। और फिर उसने आदर्श ने और शनाया ने मिलके मुझे एड़ा बनाया, मुझे बोला कि बिजॉय नंबियार सर जब ये सेट पे आते हैं ना तो उनको चाहिए कि वो एक्शन के पहले सब एक्टर्स उनके जाके पैर पड़े ऐसा। तो और मैं बोला ठीक है भाई, मेरे को क्या मानो अभी, क्या ये लोग बोल रहे तो ऐसा होगा। तो जैसे ही सर सेट पे आए मैं भाग के जाके पैर पड़ा, तो क्या कर रहा है सर ने बोला क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं सर वो पैर पड़। अरे ये लोग तेरी मजे ले रहे हैं, तू भी एड़ा पागलगिरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो मैं बोला कि ठीक है भाई ठीक है। फिर मैंने भी उन लोगों को प्रैंक किया 2-3 बार। तो जब हम लोग क्रॉक के साथ शूट कर रहे थे ना, तो आदर्श और शनाया ऐसे खड़े थे और बिजॉय नंबियार सर ना ऐसा नरेट कर रहे थे लोगों एक सीन। तो मैं उधर नीचे खड़ा था पूल के पास, तो बोला ठीक है मैं इन लोग को अभी प्रैंक करता हूँ। मैं गया ऐसा पीछे से दोनों के पैर पे मैंने ऐसा किया, ऐसा पीछे से ऐसा किया, और उन लोगों ने इतना जोर से चिल्लाया ना, उन लोगों को लगा कि क्रॉक आ गया सच में। तो वो सब चीजें। But was there a real croc Yes. for the filming? Yes. There was a real. I would not like to give you guys spoiler, but then yes, we have shot with the real croc as well. Damn, how was that experience? I was not there, but then जब मैंने इन लोगों को पूछा कि तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा था, तो लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोग को बहुत डर लगा। It was really scary. तो क्योंकि मतलब एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है ना, they are very fast. उनका reflex ही they are known for it. And उन लोग का वो जो PSI है, जो उन लोग बाइट करते हैं, बाइट फोर्स जो है उन लोग का, वो बहुत डेंजर है। मतलब ऐसा अगर वो पकड़ लेगा तो ऑब्वियसली अपना तो हाथ ही टूट जाएगा। वो डेथ रोल एंड ऑल, यस डेथ रोल एंड ऑल। अर्विन की वजह से मुझे बहुत पता क्रोकोडाइल। बट रियल क्रोकोडाइल के साथ शूट करना शनाया के लिए भी दिस मस्ट बी अ ह्यूज thing, right? How did you bond with her? Because this is your first film. मुझे ऐसा लगता है कि सब एक्टर्स ने ये पिक्चर में बहुत मेहनत की है, क्योंकि सेकेंड हाफ अगर आप लोग देखोगे तो वो पूरा जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर शूट किया है। तो अभी आप लोगों को तो पता है कि शूटिंग का जो आवर्स है वो कितना चलता है, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे तो उन लोगों को पानी में ही रहना पड़ता था। तो दैट इज़ समथिंग मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, हार्डवर्क
और डिसिप्लिन चाहिए, अपने काम को लेके पागलपन चाहिए, तो वो चीज़ मुझे वो दोनों में दिखा है, शनाया में, आदर्श में। और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने काम किया है पिक्चर में, मतलब सेकेंड हाफ तो मस्त काम है। But Adarsh has been working. He has the experience of working in Yes. films, and you and Shana actually it was first. Adarsh ने ऐसे आके कोई tips बता दिए थे, advice दिया था कि ऐसे करो, और ऐसे सही हो टिप्स जाएगा. एडवाइस तो ऐसा कुछ उसने ऐसा How did he दिया make नहीं, you all मतलब comfortable on the set? बहुत कंफर्टेबल किया उसने। तो जब मैं था तो उसने मेरे को बोला कि भाई तू वीडियोस बनाता कहाँ पे, तो मैं उसको अपने हुड में लेके गया। हुड में वेयर ऑल द बॉयज एंड हम लोग बैठते हम लोग, All the nerds. ये ऑल द नर्ड्स गैंग सेट। तो मैं उसको लेके गया मेरे हुड में, तो हुड में हम लोग बैठे, बहुत आइस ब्रेकिंग हुआ, बातचीत हुआ, उसने थोड़ा अपने बारे में बताया, हम लोगों ने अपने बारे में बताया। तो फिर हम लोग ऐसा यार ये तो अपने जैसा बंदा है, Yeah. ये कितना सॉर्टेड बंदा है। Yeah. फिर उसके बाद में हम लोग और भी मिले, फिर हम लोग थोड़ा सा पार्टी वार्टी भी किया, घूमे उमे। और तो फिर हम लोग मेरे बाइक पे भी घूम रहे थे, तो उसने बोला कि चल मेरे को तेरा एरिया दिखा बाइक पे, कैसा है तेरा हुड दिखा। तो ऐसा, और उसने मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे, जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो बहुत सारे रैपर्स को भी मिला उसने। नीजी भाई को मिला, विजय दादा, एडाना, और बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जिनको उसने मिलके इन डेप्थ पूरा स्टडी किया है। And what about you? आपने किसी को स्टडी किया for your character? मैं तो प्ले करता ही था वो कैरेक्टर, Yeah. मेरे रील्स पे मेरे को Yeah, yeah. अपॉर्चुनिटी इंस्टाग्राम से ही मिला है। सो मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, मतलब तो मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ अभी, इट्स बीन लाइक 6 to 8 months, और सबको ये कैरेक्टर मेरा बहुत पसंद है, आता है। of course, so much love to that तो character. उसमें अलग अलग है, आइबा, कोई बोलता है इम्मा, सो दिस एक बेंचमार्क सेट हो गया है वो कैरेक्टर का। Yeah. तो अभी वो कोई भी वो कैरेक्टर के आसपास भी अगर आता है तो वो ओवरशैडो हो जाता है। तो मैंने हम लोग इसके लिए रील्स अगर करते तो स्पेसिफिकली वही कैरेक्टर के ऊपर रील्स करते हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई कैरेक्टर के साथ अगर हम लोग कोलैब करें या कुछ करें तो वो शायद आउटशाइन हो जाए। बट ये कैरेक्टर आया कैसे था, बना कैसे था, इस कैरेक्टर की स्टोरी क्या है? ये कैरेक्टर के पीछे एक मास्टरमाइंड है, चिराग महातो, अच्छा। जो राइटिंग भी करता है। मतलब एक्चुअली हम लोग पांचों राइटिंग करते हैं। तो हम लोग सुबह रोज मिलते हैं, हम लोग रोज पोस्ट करते हैं 7 के 7 days। तो हम लोग का स्केड्यूल कैसा है कि हम लोग सुबह मिलते हैं 11 बजे, आइडिया लिखते हैं, शूट करके एडिट करके शाम को पोस्ट, वही के वही एंड देन एक 1.5 घंटा रेस्ट, देन वी मीट अगेन फॉर टुमारो का प्रेप के लिए कि कल क्या करेंगे, कैसा क्या होगा। तो वैसा तो स्केड्यूल अभी 4 साल से ऐसा ही चल रहा है हम लोग का टाइट। इट्स अ साइकिल, यस, इट्स अ लूप जिसमें हम लोग सब लोग हैं। तो उसके बाद में तो उसने ही आइडिया बोला कि चल लेट्स डू दिस, एक बार करते हैं ये। तो फिर जब किया तो उसके ऊपर तो क्रेजी रिस्पॉन्स आया लोगों का, मतलब इतने जब पहली बार किया आपके दिमाग में कोई इंस्पिरेशन था कि आपने ऐसे कोई कैरेक्टर देखा है, या फिर ऐसा रियल लाइफ में हम See, I know that creators are very good observational people. They are very observant. सब ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसमें से अपनी कला निकालते हैं। ऐसा किसी को आपने ऑब्जर्व किया था? बहुत, मेरे कॉलेज में ऐसे ग्रुप्स थे। हाँ। कॉलेज में मेरे ऐसे ग्रुप्स थे जो सिर्फ झगड़ा करने के लिए और टाइम पास करने के लिए और टीटी या कैरम खेलने के लिए क्लब में आते थे। वो तो है। तो कॉलेज का जो जिम खाना होता था उसमें उन लोग आते थे। तो उन लोग जब भी ऐसा बैठते थे तो वैसा ही उन लोग बात करते, अरे मारो ना लाल वाली, क्या कर रही तुम, वो वाली मारो ना, उधर से मारो ना, क्या कर रहा है भाई यार, बाजी क्या मजे ले रही यार तुम। तो वही उन लोग क्या देख देख के ऑब्जर्व करके, इन लोग कितने फनी है यार, मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं एकदम, मतलब वो उसको बोल रहा है, ये इसको बोल रहा है, और इन लोग की अलग ही स्लैंग होता है इन लोग का, और ये बहुत नेचुरली आता है इन लोग का। एडी चाले मत करना लाला, अरे होश में रहना, होश में रे बधीर, और फिर बादशाह पीर हर बला को चीर। मतलब इन लोग का, मतलब मेरे को लगता है इन लोग को एक लैंग्वेज इन लोग का अगर समझने का है, पोएट्री है वो। हाँ, तो इन लोग का लैंग्वेज एक समझने का है, तो उन लोग के साथ रहना पड़ेगा आपको, वो लाइफ जीना पड़ेगा। तो मैं उन लोग के साथ था उधर कॉलेज में 2-3 साल, तो मैं लगा कि भाई किसी ना किसी दिन तो मैं करूँगा ये कैरेक्टर। अडॉप्ट कर लिया आपने, तो वो पूरा अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद ये कैरेक्टर जन्मा, और डेंजरस लोगों ने उसको प्यार दिया है। बहुत डेंजर कैरेक्टर है इसलिए इतना डेंजरस प्यार मिला है। डेंजरस का सो रिलेटिव है, मतलब किसी ने ऐसा कैरेक्टर, वो खुद हो ना हो, ऐसे कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो ना हो, बट ऐसा कैरेक्टर दिखा है। मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि मैं इतना ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मैं वही ना बन जाऊँ, बट मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं रियल लाइफ में थोड़ा सा लो की रहना पसंद करता हूँ, अपने लोगों में रहना पसंद करता हूँ।
बट मैं इतना लाउड प्ले करता तो लोगों को लगता है कि मैं कि ये ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट भी है कि लोगों को लगता है कि मैं ये कैरेक्टर इतना अच्छा प्ले करता हूँ कि मैं ऐसा ही होऊंगा। या ये मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, अगर किसी कैरेक्टर को मतलब समझो फॉर एग्जांपल अगर विलन है और वो विलन जो भी कर रहा है उसे तुमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब अपना काम कितना अच्छे से कर रहा है। yes, तभी तो तुम में वो इमोशन जगा पा रहा है। जैसे व्हेन यू डू दैट कैरेक्टर, लाइक ब्रो ये हाँ ये ऐसे क्यों बात करते हैं। बहुत चिढ़ मचती है बहुत बहुत चिढ़ लोगों मचती है, वो क्रिंज एक जो अंदर से आता है ना कि ऐसे होते हैं लोग, बट ऐसे क्यों है को, ये ऐसे लोग। क्यों है ये लोग। मेरे को भी ऐसा लगता है, जब भी मैं ऐसा कभी भी किसी से ऐसा मैं बाइक चला रहा हूँ या मैं अपनी कार चलाता हूँ तो मैं जब भी जाता हूँ ऐसा तो दिखता तो लोग बाजू में पे ऐसा निकलते हैं और इतने इतने गैप में से निकलते हैं और वो टेढ़े मेढ़े भी जाते हैं, ऐसा बैठते हो लोग ऐसा। हाँ ट्रू दैट इज वेरी ट्रू। मैं सोच रहा था ये आधे इस पे क्यों बैठते हो लोग, ऐसा आधे इसमें बैठ के ये ऐसा उनका जा रहा बैलेंस है। करने का स्टाइल है अलग सा। मेरे को समझ में नहीं आता है क्या लॉजिक ही क्या है Have you इसके ever पीछे? asked anyone ये क्या है? मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है ये वो, और फिर उन लोग कभी स्कूटी चलाते तो ऐसा पैर रख के ऐसा चलाते हैं, मतलब कुछ भी क्रेजी है थोड़े हाँ मेरे को समझ में नहीं से। आता। They come from a different planet altogether. हेलमेट क्या है उन लोगों को पता नहीं है, हेलमेट उन लोग कभी यूज ही नहीं करते। True. फाइन खा लेंगे उन लोग, वो पुलिस वाले के साथ उन लोग ये कर लेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है कभी ना कभी तो समझ जाएंगे, या मेरे से हो सके तो मैं समझाऊंगा। How sweet. But tell me, how did Big Nerds happen? When did you meet with them and how did that saga begin? हाँ क्रेजी तो मतलब मैं तो बचपन से काम कर ही रहा था, मेरे को सीरियल्स वगैरह टीवी सीरीज और एक You worked in a South Indian film also, yes right? थलाइवा द लीडर, Yes. बहुत कम लोग जानते हैं ये, तो मैंने उसमें विलन के बचपन का रोल किया था और उसमें 3-4 सीन्स थे सत्याराज सर के साथ, थलापति विजय सर के साथ। तो उसके बाद में फिर मुझे एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत डिप्रेस हो गया था और बहुत ही हो गया, तो मुझे काम मिलना बंद हो गया था। एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद उतनी एनर्जी के साथ मैं काम ढूंढ भी नहीं रहा हूँ और मुझे इसके लिए वहाँ से रिस्पॉन्स ही ऐसा आ रहा है। तो मैं बहुत डिप्रेस रहने लगा था, घर पे ही रहने लगा था, बाहर नहीं जाता था कुछ नहीं। तो फिर ये दोस्त लोग थे, इन लोग ने बोला कि भाई अभी इंस्टाग्राम आ गया है और तू करता था पहले इतना अच्छा, तो मतलब इन लोग ने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मतलब मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे टीम के बिना तो मैं हर बार बोलता हूँ यार, हर जगह जाके बोलूँगा कि मैं मेरे टीम के बिना चल ही नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मतलब हैंडीकैप हूँ मेरे टीम के बिना। इन लोग ने मेरे को ऐसा खड़ा किया है, तो वो चीज़ के लिए फिर इन लोग मिले मुझे 4 साल पहले, अभी तो 4 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। तो लोग मिले, मैं इन लोग से बहुत कुछ सीखा हूँ। पहले मैं ऐसा था कि हाँ कर दिया ना हो गया बस, नहीं, अपनी चीज़ के लिए मेहनत कैसे करनी है, उसको पूरा डेडिकेशन हार्डवर्क कैसे करना है, क्या करना है, मैं पूरा मेरी टीम से सीखा हूँ। तो ये चीज़ में इन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। इन लोग मुझसे छोटे हैं 2-3 साल, एक्चुअली लगता मैं छोटा हूँ खुद ही तारीफ थोड़ा सा तो नहीं, बट हाँ ये ऐसा मेरे को भी लगा था, है ना, yeah. ऐसा बहुत लोगों को लगता है। Because you also play that very childlike character, right? jolly Jolly, and everything, yeah. तो फिर हम लोग ने मिले और हम लोग ने कंटेंट क्रिएशन चालू किया। तो हम लोग बहुत, सब लड़के लोग, हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते, तो हम लोग को पता है कि अभी कंटेंट क्रिएशन में एकदम से तो पैसा नहीं आएगा, ना ब्रांड्स आएगा ना कुछ आएगा, बिकॉज यू जस्ट हैव स्टार्टेड, वो तो एक जर्नी है, वो तो एक जर्नी है। तो हम लोग ने जॉब कर करके हम लोग ने कंटेंट क्रिएशन किया। तो पहले 2 साल तक तो हम लोग के सिर्फ 2000 फॉलोअर थे, तो हम लोग रोज़ मिलते थे ऐसा, और रोज़ बोलते थे जॉब के बाद हम लोग आके शूट करते थे, शूट करने के बाद भी हम लोग साथ में रहते थे और हम लोग ये सोचते थे कि यार अब तो करते करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और 2000 फॉलोअर है, तो बंद कर डालते हैं। मतलब अपने अपने काम धंधे पे लगते, लेट्स ट्राई टू, हाँ तो बहुत ये भी था कि दिमाग में चल रहा, क्योंकि हम लोग का एज भी बड़ा हो गया है, 24-25, तो मैं 28 हूँ, तो घर वाले भी कुछ एक्सपेक्ट करते कि यार कुछ घर पे लाके दे यार, तू पैसे तो कमा, कुछ तो कर। वो एक सोसाइटी का प्रेशर, 4 लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं, उनको 4 लोग क्या कह रहे हैं, और बहुत हम लोग को ये था कि पता नहीं क्या होगा क्या, बट फिर भी एक होप था कि नहीं हम लोग करेंगे, कि लेट्स डू दिस। तो फिर भी हम लोग वो हिम्मत करके करते गए और मैं कितना खुश हूँ कि हम लोग ने बंद नहीं किया और तभी आज यहाँ है हम लोग।
और एक कंटेंट फटा उसके बाद हम लोग का, और सीधा फिर हम लोगों ने कहीं Yes, पीछे मुड़ crazy के हो नहीं गया। देखा। तो ये है। And how was that feeling that when that one reel went viral? तो समझ में नहीं आ रहा था सबसे Oh, पहला। it's picking up now. Yes. तो हम लोग का मतलब एक हफ्ते से भी कम टाइम में हम लोग को 100 के फॉलोअर्स आए। Wow, that's something. तो हम लोग का एक स्टेट सीरीज था जो आपको कैसे पता चला था, हाँ. वो बहुत हिट हुआ था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। तो वो लोगों ने ना इतना प्यार दिया उसको, Yeah. और वो एक एक रील से हम लोग को कभी 80,000 फॉलोअर, कभी 90,000 फॉलोअर। तो लोगों ने हम लोग को इतना डीएम कर करके बोला कि प्लीज़ मेरे स्टेट पे बनाओ। Wow. तो मतलब उन लोग को ये प्यार था कि ये था कि कोई मेरे कल्चर को रैप कर रहा है, कोई इतना प्राउडली इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग ने, ये आइडिया एक्चुअली मेरी थी। तो मैं जॉब पे था, और मैं पहले जहाँ पे जॉब करता था, तो मुझे ना ऐसा टीवी के लॉबी होती है, वहाँ पे लॉबी में, बिल्डिंग के लॉबी में टीवी लगी होती है। तो वो टीवी में एड्स बराबर चल रहे कि नहीं, वो रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली फील्ड विजिट का मेरा काम था। तो वैसा रिकॉर्ड कर रहा था, और मेरे पीछे एक सरदार जी खड़े थे लिफ्ट के लिए लॉबी में। लॉबी पूरा शांत, सुबह का टाइम। तो वो फ़ोन पे ऐसा बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे सुन रहा हूँ, मैं ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे टीवी है, यहाँ पे खड़े लिफ्ट के लिए लॉबी में। तो वो बोल रहे कि, और वो पंजाबी में बात कर रहे हैं, पूरा उन्होंने अटायर पूरा पहना है, पगड़ी पहनी है, किरपान लिया है, और सब फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि तेनू किस तरह पता चला कि मैं पंजाबी हूँ, ऐसा। और मैं ऐसा देख रहा हूँ, मेरे को इतनी हंसी आ रही है, मैं पूरा ऐसा वाइब्रेट कर रहा हूँ, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और जैसे वो लिफ्ट के अंदर गए, मैं इतना हंसा, मैंने गाड़ी घुमाई सीधा, और मैं सीधा इन लोग के पास आया। मैंने बोला भाई ये कंटेंट है, ये करते हैं। तो पहले उन्होंने बोला ये क्या है, वो आएगा ऐसा बोले कि आपको कैसे पता चला पंजाबी हूँ, कुछ भी कंटेंट है। बोला नहीं भाई, करते हो। तो फिर हम लोगों ने किया, तो उस पर ओके रिस्पॉन्स आया, मतलब कुछ 700-800 के गया वो वीडियो। बोला ठीक है। तो फिर मेरे को भी ऐसे लगा, हाँ इन लोग सही बोल रहे थे, ये कंटेंट में इतना दम नहीं है। तो बाद में फिर चिराग महातो ने बोला कि एक काम करते, साउथ इंडियन वाला एक ट्राई करते हैं, क्या होगा, नहीं चलेगा ना, वैसे भी ये ओके गया, नहीं चलेगा तो इट्स ओके, कुछ दूसरा कर लेंगे। ठीक है, ट्राई करते। तो वो वीडियो में एक्चुअली अननोइंगली ना हम लोग ने साउथ की 2-3 लैंग्वेजेस को मिक्स कर दिया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था। तो ये कंफ्यूजन सबको होती है। तो 2-3 लैंग्वेज में मिक्स कर दिया। एक्चुअली वीडियो में बहुत फ्लॉज थे, इसकी वजह से वो वीडियो एकदम ज़्यादा चला। तो जब वो डोसा खा रहा है, तो वो चम्मच से डोसा और इडली खा रहा था। तो लोगों ने इतना कमेंट किया ना उस पर कि कौन सा ऐसा आदमी है, कौन सा ऐसा साउथ इंडियन है जो चम्मच से इडली वड़ा खा रहा है, चम्मच से खाना खा रहा है। हाँ, तो उन लोग खाना मतलब एक्चुअली देखा ना, इडली पूरा ऐसा सब मिक्स करके, एकदम मिक्स करके, सांभर चटनी घी वगैरह डाल के ऐसा खाते हैं। वो हो गया, और फिर 3 अलग लैंग्वेज मिक्स हो गया, तो तीनों अलग स्टेट आ गए। और लोग कमेंट्स में दे यार बॉम्बार्डिंग कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो बोला भाई चल गया वीडियो। और वो वीडियो कितना 50-60 मिलियन गया, 4 की 5 मिलियन उस पर लाइक्स है। फिर उसके बाद हम लोग देखे नहीं, फिर हम लोगों ने सब स्टेट्स के ऊपर किया। बट वो वीडियो देखने के बाद वाज देयर अ लर्निंग कि इसमें फ्लॉज थे, बट ठीक है, समटाइम्स फ्लॉज आर गुड। यस, वो ऐसा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ट्रैक्शन के लिए यू शुड डू दैट समथिंग, बट वो तभी तक करना चाहिए कि जब तक किसी के इसको हर्ट ना हो। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली अभी मेरे को लगता है कि पीपल को समझा रहेगा कि इन लोग से गलती से हुआ है, बट ऑल्सो द फैक्ट दे अप्रिशिएटेड दैट कि इन लोग ने ट्राई किया। तो वो चीज़ मेरे को भी अच्छा लगा कि मतलब उन लोग बोल रहे थे कि ब्रो यू हैव मिस्टेकन दिस पूरा लिखा है, और नीचे लोग लिख रहे थे बट फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट्स। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि ओके, पीपल आर अप्रिशिएटिंग, मतलब उन लोगों को पता है कि वी आर ट्राइंग, वी आर लर्निंग, वी आर ग्रोइंग। तो उन लोग ने इतना पेशेंस रखा, और उन लोग ने इतना सपोर्ट किया है हम लोग को, अभी तक इतना प्यार दिया है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अंश, हर ग्रुप में ना ऐसे एक इंसान होता है जो ऐसे ग्रुप को पकड़ के रखता है, एक इंसान होता है जो हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन एवरीवन, एक इंसान होता है जो बहुत एडवेंचरस होता है, सबको पुश करता है। टेल अस अबाउट बिग नर्ड्स, हु इज हु? तो बिग नर्ड्स में किसकी पर्सनालिटी कैसी है? चिराग महातो जो है वो बहुत मोटिवेटेड रहता है, सब लोग को बहुत मोटिवेटेड रखता है।
मतलब वो ग्रुप को ऐसा कलेक्टिव करके रखता है पूरा, ऐसा ग्लू ऑफ द ग्लू ऑफ द ग्रुप जिसको बोल सकते हैं। और शरद जो है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, मतलब उसको आप काम से नहीं हटा सकते। जो एडिट करता है, जो हम लोग का डीओपी है और एडिट करता है शरद, तो हम लोग बचपन से सब लोग साथ में हैं। हाँ। तो दोस्त पहले है, काम बाद में चालू हुआ हम लोग का। तो वो बहुत डिसिप्लिन है अपने काम को लेके। और चिराग जो है वो बहुत वर्सेटाइल है। दो चिराग है मेरे ग्रुप में, एक चिराग महातो, एक चिराग लिम्बाचिया जो एक्टिंग करता है, एक चिराग महातो जो पूरा ग्रुप मैनेज करता है। हाँ। चिराग लिम्बाचिया जो है वो बहुत अच्छा एक्टर है। मतलब उसका कैसा है कि जब वो जोन में आ गया ना, तो फिर उसको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। और उसने इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए, बहुत डेंजर। श्रवण जो है वो बहुत ज़्यादा मूडी है। मूडी इन द सेंस उसको ऐसा लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं, ऐसा। तो वैसा, हाँ मस्ती के टाइम मस्ती, वैसा है वो। बट उसका भी वाइब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी थोड़ा सा मूडी हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो जाता हूँ कि रात के रात अभी का अभी मेरे को रील शूट करना है, इन लोग को बुलाओ, इन लोग को फ़ोन लगाओ। अरे भाई 12 बज गए, सो जा। हाँ तो सुन, कल सुबह सबसे पहले मिल के अपन ये करेंगे वो करेंगे, और सुबह तक सब ढूस, कुछ भी नहीं। हाँ क्या हुआ? अरे तू ही तो बोल रहा था शूट करना है ये वो। अच्छा हाँ रुक ना, तो वो एनर्जी हिट होती है तभी या तो कोई गाना सुन लेता हो, या तो कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लेता हो, या तो अपनी कोई पुरानी वीडियो देख लेता हो कि भाई मैं अभी बहुत कम कर रहा हूँ, मैं पहले कितना ज़्यादा काम करता था। तो ये चीज़ें होती है। बट एक चीज़ है कि आप हमेशा मोटिवेटेड तो नहीं रह सकते हो लाइफ में, आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आइडियाज़ भी रोज लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है। मैं पूछने वाली थी, क्रिएटर्स ब्लॉक तो कितना होता होगा? यू सेड कि एवरी सिंगल डे आप सब मिलते हो, बैठ के आइडिएट करते हो, लिखते हो, द शूट हैपेंस, एडिटिंग हैपेंस, एवरी सिंगल डे ये करना। आई मीन एज मच एज वी अप्रिशिएट द फैक्ट कि ये एक आपने डिसिप्लिन बनाया है, इट साउंड्स ओनली वेरी डिफिकल्ट। हर रोज एक नया आइडिया लाना कहाँ से आता है? एक्चुअली हम लोग भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि क्या करें, और बहुत आइडियाज़ तो आते हैं, तो वो क्रिएटिव क्लैशेस भी हो जाते हैं कि मतलब नहीं ये बना हुआ है, नहीं ये बना हुआ है भाई, ये नहीं कर सकते, ये कॉपी हो जाएगा। तो मतलब डिफ़िकल्ट तो है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो मेरे लिए गेम इजी हो जाएगा। इजी इन द सेंस कि मैं कुछ भी डालूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, बट ऐसा नहीं है। पीपल आर वेरी स्मार्ट, यस। तो उन लोग को समझता है कि कौन से वीडियो पे आपने मेहनत की है, क्या किया। और मैं अगर बताऊँ ना, लोग अगर आप कुछ करते हो तो लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, बी इट एनीथिंग। जैसे सोशल मीडिया ही नहीं, तो वो हर चीज़ में आपको बहुत प्यार देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। यस यस यस, द लव कम्स बैक। तो लिखना मुझे लगता है कि, और कॉमेडी करना ही इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, very difficult. Comic timing is known to be the hardest thing. Yes, and आपका जोक लैंड होना, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें है। बॉडीली अगर आप देख रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि कॉमेडी करना डिफिकल्ट है। और कॉमेडी में लिखना तो और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग में से कोई भी राइटर नहीं है, नो वन इज़ राइटर। तो हम लोग सब मिलते हैं, तो हम लोग सब लोग जब भी बात करते हैं तो वो पुराने पिक्चर के रेफरेंसेस होते हैं, पुराने प्रियदर्शनी सर के जो कॉमेडी मूवीज थे, भागम भाग, ये वो सब, भूल भुलैया वगैरह, ये वो तो देखते वही हम लोग ट्राई करते कि वही पंचेस डाले, और वैसा फ्लो वैसा रहे, और सीन्स डिसाइड करते हैं, फिर प्रॉप्स, एंड देन वी गो टू शूट। बट ये नाम कहाँ से आया, बिग नर्ड्स? ये नर्ड्स क्यों? क्या आप सब नर्ड्स हो? नर्ड्स थे स्कूल में? एक्चुअली मैं एकदम सच बताऊँ तो ये नाम हम लोगों ने ऐसे ही फ्लूक में लिया था। ठीक है, तो इसका पीछे कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग इससे कभी पैसे कमा भी पाएंगे क्या। कि हम लोग तो ऐसा था कि भाई पहले इतना कोई सीरियस था ही नहीं हम लोग काम को लेके, ये फील्ड इतनी सीरियस नहीं। हाँ, और तभी तो बहुत नया नया था ना, मतलब 4 साल में तो बहुत नया नया था। अभी तो बहुत ज्यादा, अभी हर जगह आपको क्रिएटर दिन, तब तो इतने नहीं थे। हर किसी को बनना भी है, क्योंकि तो हम लोग का ऐसा थॉट था कि बैठे अगर हम लोग अभी ऐसा कॉलेज के कैंपस में, तभी हम लोग ने बनाया था बिग नर्ड्स करके। तो वो नाम के पीछे किसने दिया ये नाम? Who coined this? चिराग महातो। तो उसने बोला कि मैनेजर्स मैन, यस। तो चिराग महातो ने बोला कि लेट्स कीप बिग नर्ड्स। तो मैंने बोला क्या मतलब है इसका?
तो बोला नाम मतलब नर्डी है हम लोग बहुत, अपना अलग ही ग्रुप है, अपन नर्डी है। मैंने बोला ठीक है भाई बना दे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नाम का तभी नहीं सोचा था। तभी इतना सोचा ही नहीं था हम लोगों ने। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नाम भी डिफरेंट है यस और वो स्टैंड आउट भी हो रहा है और शाइन भी हो रहा है। यस तो और पर बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन है, तो कोई ऐसा मिलता है ना तो कोई भी मेरे को ऐसा हे वो बिग बर्ड बिग बर्ड। मैं बोला बिग बर्ड कौन है भाई, बिग बर्ड नहीं आप हो ना बिग बर्ड बिग बर्ड। मैं बोला भाई बिग नर्ड्स। तो कोई बिगनेश बोल देता है बिगनेश बिगनेश। तो मेरा बिगनेश कौन है भाई, और फिर कोई बिगनर्स बोल देता है कि तुमने अभी अभी चालू किया तो तुम बिगनर्स हो। तो नाम को लेके तो थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा रहता ही आई है। डोंट थिंक अब होगा। अब तो नहीं होगा गाइस, अब नहीं होता। ये स्टार्टिंग में बहुत होता हुआ था करता था। कि किसी ने हम लोग का रील देखा और वो ये बिग बर्ड बिग बर्ड। फिर आपने उसे क्या बोला? मतलब बिग बर्ड नहीं भाई, बिग नट्स बिग नट्स। कितना टाइम लगा ये नाम पकड़ने में लोगों को? बहुत टाइम लगा लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये नाम को हम लोग इतना ऊपर कर देंगे या ऐसा ये नाम अब एक ब्रांड है। ब्रांड हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था ये। राइट। इनफैक्ट हम लोग ये बात भी करते पूरा टीम में हम लोग बैठे बैठे कि यार कोई भी नाम को हम लोग ने ये कर दिया बिग नट्स, क्या है वो बिग नट्स है क्या बिग नट्स। But it actually stands out and मतलब content wise it's relatable and even if it may not be nerdy content, the nerds are happy that नाम में हम हैं। तो ये तो हमेशा से है कि दोस्तों के साथ काम करने बहुत मजा आता है। ऐसे बैठ के कभी आप सब ये डिस्कस करते हो कि कहाँ थे हम, कहाँ से शुरू किया था? ये और तो अब बहुत कहाँ बार होता है क्योंकि हम लोग पहले हम लोग जब शूट करते थे तो अगर समझो कि अगर प्रॉप लग रहा है 10 रुपए की कोई प्रॉप की चीज़ है तो सब लोग ऐसे खड़े रहते थे, कोई सब एक दूसरे को देखते थे ऐसा कौन देगा। बट अभी आई एम ग्लैड कि टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अभी सामने से आ रही है अभी सामने से आ रही है चीज़ें। मतलब अभी ग्रुप में हम लोग ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि रोज़ ही दिवाली है, रोज़ ही दिवाली है, रोज़ ही होली है। तो एक तो दोस्तों के साथ काम करता हूँ मैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। It's fun anyway. When you're with friends, it's fun. Even on your baddest, worst, saddest days, being around friends is what yes lifts your obviously mood. yes, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो लोग के साथ काम करने। तो अभी हम लोग उल्टा अभी हम लोग बिल देने के लिए झगड़ा करते हैं, भाई मैं देता हूँ नहीं तूने दिया। यस ऑब्वियसली। और फिर हम लोग बैठ के बात भी करते हैं कि भाई क्या से क्या थे, कहाँ आ गए। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को ये। ऐसे 4 साल पहले तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्टेड, बट यू स्टार्टेड एक्टिंग like 17 years ago, like you mentioned, right? Yes. So I was working since I was 10 years old. Wow. So it 18 was years so it was my dad's dream that I work in a Bollywood industry. I do Bollywood movies. So I gave my first audition with my dad, and it was, I still remember those lines. अरे रवि क्या संडे के दिन पेड़ पे बैठा है, चल नीचे आना क्रिकेट खेलते हैं, इतना ही लाइन था। एंड इट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन एंड मैं बहुत नर्वस था और पापा मुझे बता रहे थे ऐसा ऐसा, अरे रवि आना। तो आई स्टिल हैव उन्होंने वो डायरेक्ट किया था। यस आई स्टिल हैव दोस मेमोरीज इन माय माइंड कि मेरे डैड मुझे सिखा रहे थे। तो ये तो मेरे लिए बहुत तकल, मतलब मेरी मम्मी और मैं हम लोग बहुत रोए क्योंकि मेरे डैड का ड्रीम था और वो इतने साल बाद पूरा हुआ। तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत हिट किया वो चीज़। मतलब ऐसा था कि क्या है यार, क्या से क्या हो गए, ब्लेसिंग्स। और मेरी मम्मी ने तो बहुत, मतलब एज अ सिंगल पेरेंट तो मेरी मम्मी ने बहुत पता नहीं क्या क्या काम किया। मेरी मम्मी ने टिफ़िन सर्विस ये वो, और मेरे को और मेरी बहन को वन साइड मेरी मम्मी ने पूरा पढ़ाया, पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया। तो मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि वुमेन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन, नॉट फिजिकली बट मेंटली। और अगर वो वुमेन अगर शी बिकेम्स अ मदर तो उसका पावर 1000x हो जाता है। मतलब फिर तो कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरी मम्मी ने भी हम लोग के लिए बहुत किया। तो अभी है कि मेरे को ऐसा है कि अब मैं मेरी मम्मी को पूरा ऐसा है कि आप आराम करो, अब मैं करूँगा, अब मेरी बारी है। Oh, how sweet. I was going to ask you कि 17 years ago you started. Today you have made that dream come true. Bollywood में आपकी फिल्म, you have starred in a film. तो घर वालों का क्या है रिएक्शन इसके बारे में? मतलब घर में तो सिर्फ अभी मैं और मेरी मम्मी है।
तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी और मैं हमेशा ये बात करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो हमेशा मतलब उसने हम लोग को सब चीज़ दिलाया, पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं लेती थी मम्मी। अभी भी जब मैं मम्मी को बोलता हूँ, क्योंकि अभी थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, इतना भी मैं कोई ये नहीं हूँ, पर जितने भी पैसे हैं मैं उसमें खुश हूँ। और जब भी मैं मम्मी को भी बोलता हूँ ना कि मम्मी चलो बाहर खाना खाने जाते हैं, नहीं मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है कि मैं बाहर जाऊँगा तो पैसे खर्चा करूँगा, और उनको वो नहीं चाहिए। क्योंकि मेरी मम्मी ने देखा है वैसा हार्ड टाइम्स, तो मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलती कि पैसों को संभाल के यूज़ कर, और मतलब पैसों की कदर कर बेसिकली। तो फिर मैं भी समझता हूँ ऐसा। बट मेरे को ऐसा है कि मैं मेरी मम्मी को बाहर बेस्ट ऑफ बेस्ट दूँ, मतलब मेरी मम्मी को बाहर घुमाने लेके जाऊँ, उनके साथ मेमोरीज बनाऊँ। और क्या ही है यार, मेरी मम्मी ने तो मतलब सारी ज़िंदगी उनकी, मतलब इतना जल्दी मेरे डैड ऑफ हो गए थे, उसके बाद तो पूरा काम किया है, कहीं घूमने नहीं गए, कुछ नहीं। तो मेरे को अभी ऐसा है कि इट्स माय टर्न, अब मैं मेरी मम्मी को वो सब चीज़ें दूंगा जो उनको नहीं मिली है। आप दोगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। Yes. इज देयर समथिंग यू वुड लाइक टू से टू दैट 10-year-old अंश जिसने वो ऑडिशन दिया था व्हेन ही वाज सो नर्वस? आज वाला अंश उसे क्या कहेगा? आज वाला अंश उससे बोलेगा कि यार जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। पहले मैं खुद पे बिलीव ही नहीं करता था, मतलब बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था मैं। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मतलब पिक्चर ये वो, मतलब मेरे थॉट से ही बहुत दूर था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं खो गया था, बिकॉज मेरा फ्रेंड सर्कल ही वैसा था ना। मैंने कभी, एक तो मैंने सेल्फ वर्थ तो कभी खुद का रखा ही नहीं था कि मैं, मतलब मैं ऐसा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो मतलब ये थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कभी भी। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि, और सेल्फ डाउट तो कभी नहीं करना चाहिए। और वो सबसे पहले आ जाता वो तो मतलब आपको पूरा अंदर से किल कर देगा, वो मार देगा। अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हो खुद को, तो मीन्स यू आर गॉन, आप खत्म हो। तो ये सेल्फ डाउट तब आता है जब आप काम नहीं कर रहे हो, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो, आइडल बैठे हो, शैतान का घर है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी मेरे को बाद में समझी जब मैं, मेरे दोस्त लोग मिले। तो मैं इसलिए हमेशा मैं उन लोग को बोलता हूँ, जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, मैं कोई भी इंटरव्यू करता हूँ, मैंने उन लोग को हमेशा शाउट आउट दिया है। क्योंकि मेरे को पता है कि आज अगर इन लोग नहीं होते तो मैं शायद वही कर रहा होता जो मैं आज जो कर रहा था 4 साल पहले। क्योंकि उसके पहले तो मुझे फिर काम मिलना तो कब का बंद हो गया था। तो उसके बाद तो मैं डिप्रेस ही रहने लगा था घर पे। और मेरे को हमेशा से बैक ऑफ द माइंड ये थॉट था कि मैं कुछ भी करूँ तो अपने दोस्तों के साथ करूँ, और वो हो गया, सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया। अभी आई हैव अ क्विक सेगमेंट फॉर यू, अ फन सेगमेंट, ओके? It's like a rapid fire, this or Okay. that, and some questions are your Done. favorite, this, Done, that, okay? done. What was your first vanity van thought? ओके, फर्स्ट वैनिटी वैन थॉट ऑसम। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने दुनिया जीत ली है। यहाँ तक पहुँच गया यहाँ हूँ तक मैं। पहुँच गया, और बहुत मतलब मैं oh my god ऐसा होता है वैनिटी। ओके मतलब सब आके मैं पूछे सर आपको चाय कॉफ़ी, नहीं मैं आता हूँ, आप रहने दो। क्योंकि फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब मेरे को जाके लेना चाहिए ऐसा। फिर बाद में मेरे को समझा कि ओके नहीं ऐसा होता है कि हेल्प के लिए होते हैं इन लोग। यू बी योरसेल्फ। यस अपने क्राफ्ट पर करो, राइट? फर्स्ट क्लैपबोर्ड मोमेंट, पहले बार जब हुआ। फर्स्ट क्लैपबोर्ड मोमेंट, वो मेरा फर्स्ट सीरियल था रहे तेरा आशीर्वाद, जो मैंने कलर्स के लिए किया था। मुझे अभी भी याद है। तो वो ऐसा मेरा क्लोज लगा था टाइट, और ऐसा अंदर क्लैपिन बोला तो मेरे को समझ में नहीं आया। क्लैपिन ऐसा हुआ जब करके, सीन 1 शॉट तो ऐसा क्लैप किया उसने और गया। और मैं वो जब वो गया ना तो मैं उसको देख रहा था, अरे क्या कर रहा है तू अंश? आपको शॉट देना था। मेरे को मिला सर वो फेस पे रखा। अरे वो क्लैप है यार, क्लैप होता है वो हम लोग को एडिट टेबल में काम आता है, कौन सा सीन कब यूज करना। मतलब वो तभी मेरे को समझा नहीं वो एडिट टेबल व्हाट इज दिस, ये वो। अभी मेरे को जितना कंटेंट क्रिएशन कैसे समझा है ना, तब एज ए एक्टर बिल्कुल नहीं समझता था कि ये क्या बोल रहे हैं इन लोग। OTS क्या होता है, क्लोज क्या होता है, 2 शॉट, मास्टर, वाइड, ये क्या होता है। मैं सिर्फ जाके करता था, मेरे को पता नहीं था। तो कंटेंट क्रिएशन ये सारे छोटे छोटे जो नुआंसेस और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो नहीं पता होते जब तक आपने ये किया ना हो। मेरे को लगता है कि अगर आप एक एक्टर हो ना, तो आप खुद से भी अगर कुछ शूट करोगे या अगर आप खुद से एडिट करोगे ना, तो आप, मेरे को लगता है वो प्रोसेस को ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे आप। जब मेरे को, क्योंकि मेरे को भी अब एडिटिंग वगैरह तो मुझे भी, मैं सीख गया हूँ कंटेंट क्रिएशन में रह के। तो अब मैं जब भी शूट करता हूँ तो मेरे दिमाग में साथ साथ में एडिट भी चलता है। ओके ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इंसर्ट, ओके ये ऐसा ऐसा। तो ये मुझे एक्टिंग में, हाँ ये एक्टिंग में मुझे बहुत हेल्प करता है।
तो दिस इज व्हाट मतलब मेरे को सीखा है मैंने From इसमें कंटेंट क्रिएशन में। how beautiful. A reel that changed your life. आपको कैसे पता चला? That Yes. जो अपने जॉब पर अंश ने फिगर किया था यस किसकी यस मुझे लगता है कंटेंट हर जगह है, बस आपको देखने की जरूरत है। हाँ वो जब माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना बंद करेंगे तब जब नजरें उठा के आजू बाजू में Yes. देखेंगे तब आएगा ना। देखो देखो कंटेंट, बट सिर्फ बिगनर्स का देखो। हाँ ये और अब तो तू या मैं भी देखो, integration. अब तो तू या मैं भी देखो। Yes. Most embarrassing obsession. Do you have one? यस ऑब्सेशन तो मुझे है कि मैं कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए कि मैं क्रिकेट खेलूँ। मैं क्रिकेट किधर भी खेल सकता हूँ, आधी रात को, सुबह, दोपहर, Team शाम, assemble करो अभी 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 इधर भी खेल सकता हूँ मैं किधर भी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा बहुत ऑब्सेशन है। और मैं हमेशा मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा था कि अगर मैं एक्टर नहीं बनता तो शायद मैं क्रिकेटर बनता, बट क्योंकि मैं कॉलेज से खेलता था और ऐसा वैसा, तो मेरा एक हमेशा से एक ऑब्सेशन रहा है कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं पूरी दुनिया भूल जाता हूँ। तो वो एक मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ क्रिकेट से। How sweet. A guilty pleasure. चाइनीज। अभी मैं डाइट कर रहा था, बहुत गिल्ट होता है लेकिन मजा भी होता मज़ा भी आता है भाई। वो मतलब वो ट्रिपल फ्राइड राइस, और वो भी किसी ऐसे प्रॉपर ऑथेंटिक चाइनीज मतलब ऐसे ठेले पर जाके हाँ ठेले वाला जिसपे ऐसा मस्त ऐसा वो ऐसा कढ़ाई अपना पीट रहा है, चक 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 आवाज आ रही है, वो साउंड थेरेपी भी है उसमें। हाँ वो, और जब वो ऐसा खुशबू ऐसा हिट होता था और उसका कलर देख के भी मजा। परम आनंद। बोला कि हाँ भाई ये दिस इज, मतलब मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ और कोई भी मेरे को लगता है कि चाइनीज का कोई भी टाइम नहीं है। आप चाइनीज कभी भी खा सकते हो। मैं तो सुबह नाश्ते में भी खाता हूँ। What's your most favorite Chinese dish? फ्राइड राइस। I agree. Burnt garlic fried rice. Yes. Nothing beats it. Any time, anywhere, any place And I with that can eat little fried bit rice. Szechuan sauce जो आपको इन ठेलों पे ही अच्छा वाला मिलता है। हाँ, I can eat fried rice for rest of my life. वाओ, ये पते वाली बात है, ये मैं भी Yes, अग्री करती हूँ। yes. फ्राइड राइस में कुछ है। मेरा go to food है वो, एकदम ज्यादा। कंफर्ट फूड आल्सो। मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मुंह में पानी आ रहा है। वीज उठ के बाहर। अ कंफर्ट रीवॉच, मतलब ऐसी कोई फिल्म जो बार बार आप देखो मजा आए। तू या मैं वो तो अभी पर मैंने तो कल देख ली ना, अब मैं बार बार वही देखूंगा। But what about Ansh maybe a year ago? What was his comfort rewatch? A year ago वो हम लोग ने जो एक फिल्म बनाई थी जब्बा, और मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो वो शी करके है, and it's there on YouTube. You like watching it again and Yes. again. You like watching your work. Yes, बहुत yes, लोगों को ऐसा yes. होता है ना, देख नहीं सकते अपना काम। नहीं, मैं देखता हूँ और फिर मैं एनालाइज भी करता हूँ। ओके ये टाइम पे मैं ओके शायद ऐसा कर सकता था क्या, ओके आई विल नोट इट, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं अगर कुछ करूँगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा। तो मैं बट क्या ये दिमाग चलता है when you're watching any film, आपकी नहीं बट अगर कोई भी आप देख रहे हो? नहीं, ऐसा दिमाग नहीं चलता है मेरा कि मैं किसी को ऐसा गाइड करूँ कि तू ये कर, तू वो, तू ये कर, तू वो कर। बट अभी हाँ थोड़ा चेंज हुआ है, तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक्टर हाँ ये करता तो ज़्यादा अच्छा लगता, वो करता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट अभी कैसा है कि बहुत सारे डॉट्स भी कभी कभी कनेक्ट होते हैं कोई सीन में, तो शायद वो बॉन्डेज भी होगा वैसे, तो वैसा। और फिर डायरेक्टर का एक अलग विजन होता है ना, तो हम नहीं उसको ये कर सकते कि हाँ, तो दैट इज व्हाट। नेक्स्ट वन, हाँ, और फिल्म यही से आया था ये, और फिल्म यू हैव एनालाइज्ड फ्रेम बाय फ्रेम, ऐसी कोई है? एनालाइज्ड फ्रेम बाय फ्रेम? नहीं ऐसा कोई तो फिल्म नहीं है। नहीं इतना तो इन डिटेल तो मैंने नहीं। बट हाँ तू या मैं देखा है, इतना डिटेल तो डिटेल एकदम। उस पे पर्सनली काम किया है ना, तो पर्सनल एफर्ट, पर्सनल खून जो बहा है उसमें, पसीना। सीन दैट चैलेंज्ड योर ईगो? चैलेंज्ड माय ईगो? नहीं ऐसा कोई भी सीन नहीं है। नहीं ऐसा कोई भी सीन नहीं है। I think that's because the character you were playing, you played it for so long. Yes. It could not happen. Yes, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि। But was there a challenging shot that you gave? चैलेंजिंग शॉट तो था जब मेरे को लोग ने एक सीन था जहाँ पे आदर्श और शनाया ऐसा, मतलब मेरे को लोग के लिए ऐसा एक डेट प्लान करना था, और वो पूरा टॉप पे था, मतलब बिल्डिंग था वो पूरा, वो जो एसआरए बिल्डिंग था उसके टॉप पे था, और ना उधर कोई भी फेंस नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट वो 18 माला था, तो 18 माला पे वो बहुत ज़्यादा ऐसा एज था, और एज पे मैं
और मेरे साथ सीढ़ी पे मेरे को चढ़ के से जाने का, जब मैं ऊपर, और मेरे को हाइट से बहुत डर लगता है। I can relate. तो जब मैं खड़ा हुआ और मेरे एक हाथ में बलून, एक हाथ में रेडियो, और मैं गाना बजा रहा हूँ उन लोगों के लिए रोमांटिक, और जब मैं ऐसा ऐसा खड़ा हुआ ना, और ना वो एज उसका ऐसा प्लेन था, तो मैं जब देख रहा था ना ऐसा पूरा मुंबई दिख रहा था मेरे को, और मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो मैं ऐसा आधे नी पे खड़ा था, ऐसा आधे नी पे, ऐसा आधा नी बेंड करके ऐसा खड़ा था। वो शॉट के लिए मैं खड़ा था, वो शॉट मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। मैंने बोला शिट, और मेरे को ऐसा हमेशा से डर, एक तो फुगा हवा की वजह से इधर उधर जा रहा था, तो मेरा बैलेंस ऐसा था बिगड़ रहा था, तो मैं ऐसे एकदम टाइट खड़ा था एकदम, तो वो दिख रहा है मेरे को लगता है शॉट में, बट मैंने बहुत ट्राई किया उसको ओवरकम। इसके पीछे की स्टोरी मुझे पता है। हाँ, तो मैं बहुत ट्राई कर रहा था कि मैं उसको ओवरकम करूँ, मैं शॉट पे ध्यान दूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट ठीक है, इवेंचुअली मेरे को लगता है मिल गया सर को वो सीन। यस, You overcame that fear for that time. Yes. So good. तो वो वैसा था। One thing film sets taught you that Instagram never could. लॉन्ग वेटिंग आवर्स, Yeah. पेशेंस। तो इंस्टाग्राम पे कैसा है कि आप मतलब मिले, आपने शूट किया, आप गए, बट जब आप सेट पे जाते हो तो वो एक अलग ही दुनिया है बेसिकली, क्योंकि उस पर ऑब्वियसली कम से कम 200-250 का क्रू है जो काम कर रहा है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, और सभी उतना एफर्ट डाल रहे हैं। मुझे लगता है एक मूवी बनाना इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। एक डायरेक्टर है जिसको पता है कि शिप को किधर लेके जाना है, एक वो एक्टर्स है जिनको पता है कि वो क्या करना है क्या नहीं शिप पे, और बाकी सब लोग जो है वो सपोर्टिंग में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा है, That is the difference, major difference। क्योंकि सेट पे जब आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपका पहला ही शॉट लग जाएगा, आपको रुकना पड़ेगा, मेकअप होगा, हेयर होगा, उसके बाद आप बैठोगे वैनिटी में, आपका शॉट रेडी हुआ नहीं हुआ, कभी कभी आप थक के सो जाओगे, तो फिर आपको वापस से वो जोन में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पेशेंस तो एक स्किल है जिसको एक्टर बनना है उसको मास्टर करना ही पड़ेगा। फेम और क्राफ्ट, व्हाट वुड यू पिक? क्राफ्ट। लॉन्ग रन में वही काम, लॉन्ग रन में वही काम आएगा, और मेरे को लगता है कि मेरा क्राफ्ट अगर अच्छा है तो ये सब पैरेलल चलता है। मेरा अगर क्राफ्ट अच्छा है तो फेम मुझे ऑटोमेटिकली मिलेगा। वही हुआ है एक्चुअली में, लाइफ में भी वही हुआ है। मेरा क्राफ्ट अच्छा है तो उसके साथ फेम आ रहा है, पैरेलली आते गया है, फेम फॉलोज। यस, लवली। What would 15-year-old you think about you being in a Bollywood film? एकदम अनरियल, सोचा ही नहीं था वैसा कुछ। तो मैं एक ऐसा स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा था और मेरी मम्मी एकदम ऐसा जंप मार के आई, और तभी मैं कुछ, मेरा वही था 14-15 ईयर्स का ही था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। मेरी मम्मी से जंप मार के आई कि तुझे पिक्चर मिली, मेरे डायरेक्ट कॉल आया। मैंने बोला क्या, कौन सी पिक्चर? तो वो मूवी थी पा पिक्चर। तो उसमें मेरे को अमिताभ बच्चन के फ्रेंड का रोल मिला था, और मेरी मम्मी इतना खुश, डायरेक्ट कॉल आया, डायरेक्टर ने तुझे लॉक कर दिया, वी हैव टू गो मलेशिया फॉर द शूट, सब ऐसा सब हो गया। बट अब उन्होंने बोला प्रोडक्शन वालों ने कि पासपोर्ट दे दो, वीज़ा के लिए अप्लाई करना, और पासपोर्ट ही नहीं। तो इतना ट्राई किया पासपोर्ट बनाने का ना, इतना ट्राई किया, मतलब डबल ट्रिपल पैसे डाल के हम लोग ने पासपोर्ट बनाने का ट्राई किया। अब तो बहुत इजी हो गया पासपोर्ट बनाना, तब इतना इजी नहीं था। तो आपको अपॉइंटमेंट लेके 10-15 दिन रुकना है, फिर आपको उधर डेट पे जाना है, फिर प्रोसेस होगा, सब करना है, फिर इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, सब। तो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, और वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया बिकॉज उन लोग को शूटिंग उन लोग नहीं रुका सकते थे, स्केड्यूल्ड था। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि यार हो जाना चाहिए था। और जब सब चले गए उसके बाद मेरा पासपोर्ट आया, मैंने अभी यार शिट। तो फिर मैंने चल ठीक है, फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आएगा तो जाएंगे। अंश की स्टोरी में बिगनर्स पहले होना था और फिर फिल्म में डेब्यू होना था। तो भगवान ने ऐसे ही लिखा था, तो वैसे ही गॉड्स प्लान। ओके, दैट वाज द सेगमेंट। बट जाते जाते इफ 18 साल का अंश तू या मैं देखेगा तो उससे वो मूवी कैसे लगेगी? उसे वो मूवी ऐसे लगेगी कि वो अंश का फ़ैन हो जाएगा, बोला कि यार अंश ने क्या काम किया है, आदर्श ने क्या काम किया है, शनाया ने क्या काम किया है, बिजॉय सर ने क्या डायरेक्ट किया है,
और वो बोले कि एक दिन मैं भी ऐसा पिक्चर में काम करूँगा। Oh, how sweet, how sweet. Thank you, Ansh. Thank you, इतना thank you. मजा है ये बात करके। Same, और same. मतलब मैं तो एनीवे जाने वाली थी ये फिल्म Done, देखने, done, बट done. आपसे बात करने के बाद वो सीन के बारे में, शनाया, आदर्श कैसे थे आपके साथ, ये सब सुनने के बाद है ना मेरे अंदर का वो एंथुसियाज्म थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। Oh. It's dialed up a notch. Yes. So I can't wait to go and see, Yes, and I'm yes. gonna tell you how I liked it also. Yes, yes, मैं भी yes. स्टोरी डालूंगी, आप रिपोस्ट डन जरूर डन 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 करूँगा ही करूँगा। मैं तो पूरा वीडियो, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग वीडियो बना के डालो मुझे, मैं सबका कोलैब एक्सेप्ट भी करूँगा जो मेरे पिक्चर में मेरे सीन्स के साथ है। प्लीज डू दैट गाइस। That was Ansh Chopra for you guys. ऐसे ही आपके favorite creators and actors will be joining me soon on Off Script with Social Nation. So you stay tuned. Thank you. Thank you.